नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। कतर में फंसे 8 पूर्व नौसैनिकों को मोदी सरकार सकुशल वापस लेकर आई है। इन जवानों को कतर में मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन पीएम मोदी की रणनीति और विदेशी कूटनीति से सभी 8 सुरक्षित वतन वापस लौट आए हैं। देखिए रिपोर्ट। खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वोंट बी। आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ। भारत को बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत मिली है। एक बार फिर न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया मोदी सरकार की नीतियों का लोहा मान रही है। वजह है कतर ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को रिहा कर दिया है। इन लोगों को कथित जासूसी के मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी। पीएम मोदी ने यूएई में कतर के अमीर से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि पीएम मोदी की मुलाकात का ही असर है कि सभी 8 लोगों को रिहा कर दिया गया है। भारत लौटे पूर्व नौसैनिक अधिकारियों में एक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप के बिना उनकी रिहाई नहीं हो पाती। उन्होंने दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरने के बाद भारत माता की जय के नारे लगाए। सभी पूर्व अधिकारियों ने पीएम मोदी और कतर के अमीर का भी धन्यवाद दिया। खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड। और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ कतर के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। एंड बस यही बोलना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वोंट बी। आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू। सेम थिंग, वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी कि हम लोग बाहर आ सके और वापस अपने कंट्री में आ सके। थैंक यू सो मच। पिछले साल 1 दिसंबर को पीएम मोदी और कतर के अमीर तमीम बिन हमद के बीच बैठक हुई थी। माना जा रहा है कि इस मीटिंग ने ही 8 भारतीयों की रिहाई का रास्ता तय कर दिया है। इनकी रिहाई के लिए आधिकारिक और बैक चैनल दोनों ही तरह की बातचीत का इस्तेमाल किया गया। कतर की अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मचारियों को पिछले साल 27 अक्टूबर को मौत की सजा सुनाई थी। इस फैसले से भारत बेहद ही हैरान था। इस फैसले के बाद भारत सरकार ने साफ कर दिया था कि वह इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है। कतर ने 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई थी। जिन 8 लोगों को सजा सुनाई गई थी वो भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं। इनमें कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगुणाकर पकाला, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर संजीव गुप्ता, कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, नाविक राकेश गोपा कुमार शामिल थे। इन सभी ने भारतीय नौसेना में 20 वर्षों तक शानदार सेवा की। 8 भारतीय निजी कंपनी गहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम करते थे। भारतीय नागरिक पिछले कुछ सालों से कतर के नौसैनिकों को प्रशिक्षण दे रहे थे। कतर अधिकारियों के साथ मिलकर ये कंपनी नौसैनिकों को ट्रेनिंग देने का काम कर रही थी। इन सभी पर जासूसी के आरोप लगाए गए और फिर इन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। लेकिन फिर भारत को एक कूटनीतिक कामयाबी मिली है और कतर ने 8 अधिकारियों की मौत की सजा को खत्म कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर के बीच दुबई में COP28 सम्मेलन से इतर हुई मुलाकात हुई थी। 1 दिसंबर को हुई भेंट के बाद पीएम मोदी ने कहा था कि उन्होंने कतर में रह रहे भारतीय समुदाय के बारे में अमीर से बात की थी। माना जाता है कि इसी दौरान नौसैनिकों का मुद्दा भी उठाया गया, जिसके बाद इन कर्मचारियों को रिहा कर दिया गया।
मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहती हूँ और साथ में कतर के अमीर का। प्रधानमंत्री जी की इंटरवेंशन का लाभ जो है वो हम सबको मिला और अमीर ऑफ कतर जिन्होंने ये सज़ा को वापस लिया उनका भी आभार कि भारतीय वापस आए हैं। उनके परिवारजन लगातार बने हुए थे, हमारे से संपर्क में थे, तो परिवारजन भी और साथ में संपूर्ण भारतवासियों को इसकी हार्दिक बधाई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कतर से भारतीयों की रिहाई पर खुशी जताई है। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि भारत सरकार दाहरा ग्लोब कंपनी में काम कर रहे भारतीयों की रिहाई का स्वागत करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कतर से स्वदेश लौटे सभी भारतीय पूर्व नौसैनिकों ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। वहीं विदेश मंत्रालय का कहना है कि पीएम मोदी की कूटनीति का ही ये परिणाम है जो सभी भारतीय आज स्वदेश लौट सके हैं। देखिए कैसे सभी को यकीन है मोदी है तो मुमकिन है। धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ। इट वोंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते। ये खुशी ऐसी है जो बयान करने से बहुत ही मतलब के ऊपर है। मोदी है तो हर चीज मुमकिन है। कतर ने मौत की सजा पाए सभी 8 भारतीयों को रिहा कर दिया है, जिसमें 7 भारतीय स्वदेश लौट आए हैं। भारतीय नागरिकों की रिहाई पर भारत सरकार ने कतर की सरकार का आभार भी जताया। वापस लौटने पर सभी भारतीयों ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। एंड बस यही बोलना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वोंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ। कतर मामले पर विदेश मंत्रालय का कहना है कि पीएम मोदी ने खुद इस मामले में व्यक्तिगत तौर पर निगरानी की थी। अल दहारा मामले में 7 भारतीय देश वापस आ चुके हैं। 8वां भारतीय भी रिहा किया जा चुका है और वहां की सरकार से हम लगातार संपर्क में हैं ताकि वो भी जल्दी देश वापस आ सके। सभी 8 भारतीयों का रिहा होकर भारत आना पीएम मोदी के सशक्त नेतृत्व को दर्शाता है। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और साथ में कतर के अमीर का भी। प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद थोड़ी उम्मीद जागी और आज जो काम हुआ है उसमें प्रधानमंत्री जी और कतर अमीर के जो है उनका भी आभार धन्यवाद कि ये संभव हो पाया। और जो भारतीय वापस आए हैं उनके मन में भी ये भरोसा रहा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने एक परिवार के रूप में, एक परिवार के सदस्य के रूप में उन सबकी जो है मदद की है और पर्सनली हस्तक्षेप किया। और अब न्यूज़ 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन के साथ देखते हैं सत्य और तथ्य। अब बढ़ता हूं मैं आगे और बात करता हूं सत्य और तथ्य की। कहा जाता है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और मोदी सरकार के विजन में, मोदी सरकार के एक्शन में, विदेश नीति के मिशन में यह बात स्पष्ट है, साफ तौर पर दिखती है कि जब जब किसी हिंदुस्तानी पर 7 समुंदर पार पर कोई आंच आई तो मोदी सरकार ने हर चुनौती को पार कर दिया, मदद पहुंचाई और सकुशल वतन वापसी भी करवाई। और हर बार यह साबित कर दिया कि मोदी के नाम का सिक्का पूरी दुनिया में चलता है। ताजा उदाहरण, सबसे ताजा उदाहरण कतर में फंसे 8 भारतीय नागरिकों का है। कतर में इन 8 भारतीय नागरिकों को अगस्त 2022 में अरेस्ट कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। वहां की अदालत ने इन्हें फांसी की सजा तक सुना दी थी और इनके बचने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे, जिसके बाद देश में प्रोपेगेंडा का दौर शुरू हुआ और कहा गया कि पीएम मोदी क्या कर रहे हैं। पीएम मोदी के खिलाफ माहौल बनाने की भरपूर कोशिश हुई। सोशल मीडिया पर मोदी सरकार के खिलाफ मुहिम चलाई गई। कथित बुद्धिजीवियों और विपक्ष के नेताओं ने यहां तक कह दिया कि मोदी सरकार तो हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है, कुछ नहीं कर रहे नरेंद्र मोदी। इसका नमूना आज आप खुद देखिए।
ये 8 नौसेना के पूर्व अधिकारी कतर की जेलों में हैं। तो सरकार हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठी रही? सरकार ने शिकायतों की, सरकार ने सवालों की अवमानना क्यों की? बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें करना और राष्ट्रवाद पर ज्ञान देना एक बात है। एक तरफ सियासी हमले थे, दूसरी तरफ भारी प्रोपेगेंडा था, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार चुपचाप इन्हें बचाने और वतन वापसी के मिशन और प्रयास में जुटी रही, डटी रही, रुकी नहीं। और इस पूरे घटनाक्रम में 1 दिसंबर 2023 की तारीख काफी अहम है, क्योंकि इसी दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी कतर के आमिर से मिले थे। इस मुलाकात के ठीक 27 दिन बाद यानी 28 दिसंबर को इन सभी नेवल ऑफिसर्स की फांसी की सजा रोक दी जाती है और आज ये सभी पूर्व नौसैनिक अधिकारी रिहा होकर खुली हवा में भारत की धरती पर वतन वापसी के बाद उनके पहले शब्द क्या थे, आप खुद सुनिए। डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ। लेकिन ना तो मोदी सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा का ये दौर नया है और ना ही विदेशों में मोदी सरकार की ये कामयाबी नहीं है, क्योंकि विदेश नीति के मोर्चे पर मोदी सरकार ने कई बार झंडे गाड़े हैं। मात्र 60 घंटे के भीतर, याद है आपको, विंग कमांडर अभिनंदन की घर वापसी पूरी दुनिया देखकर हैरान रह गई थी। भारतीय कूटनीति का कमाल देखिए कि रूस, यूक्रेन, इजराइल से लेकर अफगानिस्तान और सूडान तक जहां भी भारतीय संकट में आया है वहां नरेंद्र मोदी का विमान पहुंच गया है और तंत्र पूरी तरह से एक्टिव हुआ है। याद कीजिए कोरोना का वो दौर जब कोई किसी की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था, तब ये नरेंद्र मोदी का शासन था, भारत का शासन था, जिसने दुनिया भर में भारतीयों को सुरक्षित लाने का एक बड़ा मिशन संपूर्ण किया था। ऐसे कई मिशन के दौरान भारत ने अपने नागरिकों के साथ साथ पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका के नागरिकों को भी भरपूर मदद की है। शायद यही वजह है जब प्रधानमंत्री मोदी गारंटी देते हैं या बीजेपी मोदी है तो मुमकिन का नारा लगाती है और व्यूअर्स, जनता, आप इसका यकीन भी करते हैं क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ही है। लेकिन प्रोपेगेंडा की मशीन देखिए, ये कुछ प्रोपेगेंडाधारी बार बार कहते रहे मोदी कुछ नहीं कर रहे इनके लिए, लेकिन मोदी अंदर ही अंदर बहुत कुछ कर रहे थे। लेकिन आज इनसे एक ट्वीट नहीं हो सका। समझते हैं हम, मजबूरी बहुत होती है, लेकिन फिलहाल देश के लिए अच्छी खबर है, आपके लिए अच्छी खबर है। इसे जबरदस्त तरीके से शेयर करिए। नमस्कार, शुभ रात्रि। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।